बार्कोलॉजी पुष्टि करता है कि यह 5 मंजिला रहा, उसका अंतिम फ्लोर यही है। यह एक सीक्रेट डिस्कशन चैम्बर बोलते हैं लोग। ये जगह पहले का कॉन्फ्रेंस हॉल है, तो इसने ये पूरा खुदाई का पार्ट रहा और वहाँ से मिट्टी हटा हटा के हम लोग ओरिजिनल स्ट्रक्चर को बाहर निकालते हैं। हाँ देखिए देखिए, हर कोई यहाँ पे आ रहा है, हर कोई हमारा हो गया, हम जा रहे हैं। हाँ, ये लोग जा रहे हैं। यह हमारा केपल नंबर 3 है। यहाँ भी मलबा से ऊपर जो इधर देख पा रहे वाली ऊपर खुदाई के दौरान प्राप्त हुई। साथ ही ये भी बता दें कि जितने भी आप ऊपर में स्टॉल्स वगैरह देख पा रहे होंगे, यह भी खुदाई से ही प्राप्त हुई है। यानी कि नीचे पूरा मलबा तक भरा हुआ था। सर आए होंगे तो देख रहे हो एक छोटा सा बिल जैसा दिख रहा था। ये जो इधर का गेट है वैसे बिल जैसा दिख रहा था कि इससे लग रहा था कि कुछ गुफा है। एक मिथ है यहाँ पे, लोग आज भी चर्चा करते हैं। यहाँ एक ऐसा गुफा है जो यहाँ पे घुसने के बाद सीधा पालकोट में निकलता है। ये केवल स्टोरी है, सच्चाई इसमें कुछ नहीं है। हमने उसको चेक किया है, हमने उसको देखा भी, अंदर घुस के देखा। 3 चैम्बर तक हम गए, उसके बाद पूरा मिट्टी से डंपिंग करके उसको फिल किया गया, यानी कि वो बंद है टोटली। उसमें कोई स्टोरी वगैरह नहीं है, ये मिथ है। आप लोग भी जब कभी चर्चा करेंगे वो मिथ का बात। ये जो देख पा रहे होंगे, यह हमारा जो सामने की ओर है, यहाँ से एक भाग देख पा रहे हो ये वाली। सर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे वही करेंगे। ये जो हम मंडप की भाग हो गई सामने की ओर, यानी कि इसका आर्किटेक्चर हम आपको दिखाएंगे कोई ऐसा सेम टू सेम ये मंदिर बना है। और जो पीछे का भाग देख रहे हो गर्भगृह है, और यह शिखर मंदिर रहा है जो नागर शैली का पूर्ण मंदिर बनाता है। इसका एविडेंस हम लोग को खुदाई के दौरान मिली है। कुछ शिखर का भाग मिला था, यानी कि जो शिखर बनाए गए उसके प्लास्टर के भाग मिले, कुछ उसके दरगाह के भाग मिले, कुछ उसके कॉर्नर्स के भाग मिले जिसको रथ बोलते हैं। उसके चीज़ें मिलने पर पता चलती है कि यह शिखर मंदिर रहा हो। उनके शिखर में ना शिखर में सपाट फर्स्ट। ये जो देख पा रहे हो इसमें ये जो नीचे वाली पेडस्टल या चबूतरा के जो भाग बोल रहे हैं, यह भी एक बेसमेंट ही। इसका गेट हम लोग को वो साइड से मिला हो, अभी हम लोग उधर भी देखेंगे है ना आते समय। और यह शिखर का यानी कि ये टोटल 2 फ्लोर के है। ठीक है, हम लोग आगे चलते, कुछ चीज़ें जो बनी। आप इधर देख पा रहे होंगे कि आपके 3 जो एरियाज पड़ते हैं इधर से, यानी कि आपका वेस्ट, साउथ और कुछ ईस्ट का जो पार्ट है, यानी कि ईस्ट साउथ का जो पार्ट है वो पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो इधर से सुरक्षा बहुत आसान है, या फिर कहेंगे कि बहुत ज़्यादा मजबूती से किया गया हो, तो उसमें एंट्री करना इतना आसान नहीं रहा होगा। लेकिन जब हम लोग नॉर्थ की या नॉर्थ ईस्ट की पार्ट को देखते हैं, इधर से एंट्री करना उतना कठिन नहीं रहा। तो इन्होंने सुरक्षा बढ़ाने के लिए अपना एक नहर बनवाया, जिसका पानी सर तो बताया कि दक्षिण कोयल से आती थी। यह बिल्कुल करेक्ट है। कल हमने कुछ फील्ड सर्वे किया आगे चल के, तो एक छोटा सा केनाल्स का रूप दिखाई देता है, जो भी लोग यहाँ के लोग नदी बोलते हैं उसको, यानी कि वो वही दक्षिण कोयल की नदी का एक छोटा भाग नहर जो बोलते हैं, वो केनाल्स बनाए गए हैं। वो केनाल्स बने हैं नेचुरली है, नेचुरलीफाइड है, लेकिन उसका कनेक्टिविटी नियरली यहाँ तक मिलता है हम लोग, जिसका पानी यहाँ डाला जाता होगा। ठीक है, और ये कैनाल्स आप लोग अभी जब आए होंगे देखे होंगे ऐसे खेत का पूरा एक लाइनिंग दिखा होगा, वही कैनाल्स है। और इसका मेन एंट्रेंस गेट जहाँ से आप लोग उतर रहे थे, उसका मेन वहीं पे फ्रंट में है। जब कभी कोई आक्रमण रहा होगा तो कैनाल्स के एरिया में चीज़ें रिमूव करने के लिए या हटाने के लिए वैसे पुल का निर्माण किए होंगे। ठीक है, अभी उसका एविडेंस हम लोग को दिखाई नहीं दे रहे हैं। आइए हम चलते हैं। तो ये बहुत बड़ा मंदिर है यहाँ पे, महल ये धस चुका है। अभी आगे बढ़ रहे हैं मनीषा के साथ। मनीषा हमें बताइए। चलो लकड़ी के ताकि इसमें प्रयोग किए गए, उसके ऊपर छत की ढलाई की गई है। और जो ऊपर के स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, यह हमने रिफॉर्म किया, को निकाल के वो टूटा हुआ था, डिस्ट्रॉय था, वो उसके ऊपर का पार्ट है, यानी कि उसके ऊपर का फ्लोर का पार्ट है, जिसका एविडेंस हम अभी दिखाएंगे कि 2 फ्लोर वो कैसे था। अभी तो आपको नया दिख रहा होगा, लेकिन वैसा नहीं है। ये जितने भी वाइट वाले देख रहे हैं, ये सारे ओरिजिनल है, उसी समय के हैं। और जो रेड वाले दिख रहे होंगे, उसको हमने रेस्टोरेशन किया, यानी कंजर्वेशन किया।
ये पत्थर नहीं है, ये सीमेंट सुर्खी चूना वगैरह, सुर्खी चूना बालू गुड़ लट्ठा गोंद से निर्मित एक मसाला होता है। अभी हम दिखाएंगे वो भी आपको। ये जो दस्तावेजी काम होते थे वो सारे इसी भवन के अंदर होते थे। और यह 3 भागों में डिवाइडेड है। एक तो ये देख पा रहे हो गलियारे टाइप जो दिख रही है, ऐसा ही सेम आर्किटेक्चर जो इसके पीछे है। और जो मिडल का है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, यानी कि चैम्बर्स के रूप में 3 भाग में डिवाइडेड है। आप आ सकते हैं। लिए है या एंट्री जो बोलेंगे यही रहा है। अभी हम लोग बाहर आए कचहरी से। अभी जो हम लोग लेफ्ट की ओर देखेंगे ये बड़ा सा माउंट या गुंबद का जो आकृति देख रहे हैं, उसको रॉयल दरबार या दरबार कहा जाता है। जिसमें राजा तो गाइस ये है रॉयल दरबार, यहाँ पे जहाँ पे राजा अपना हुक्म सुनाता था। राजा फैमिली के हम लोग या उसकी प्रजा या उसके लोग सोसाइटियल एरिया है जहाँ पे लोग अपने इकट्ठा होते थे या सैनिक वगैरह किसी बारे में डिस्कस करते थे, उधर से वो अपना निर्णय देते थे। और यह अभी थोड़ा सा डेप्थ जाएगा जो हम लोग गेट के नीचे देखे हैं, वो उसका बेस लेवल है, यानी कि वही उसका उस समय का लेवल रहा है। अभी थोड़ा सा हम लोग हाइट पे, ठीक है, इसको नीचे करके लेके जाएंगे। आप लोग आगे इतना जगह नहीं है। यह एक सीक्रेट डिस्कशन चैम्बर बोलते हैं लोग, इसमें मेंशन्ड है। वहाँ एक पेडेस्टल देख पा रहे होंगे, वैसा ही पेडेस्टल यहाँ रहा होगा और एक अपना एक कुर्सी लगाते होंगे, ठीक है, ये सिंहासन लगाते होंगे। वो एक पेडेस्टल और इसका स्वरूप यहाँ पर था। जब गांव वालों ने तोड़ा तो उसका कुछ ट्रेसेस मिला तो उन्होंने उनको डिस्कस किया, पहले भी मेंशन्ड है। ये ओरिजिनल नहीं, ये सीमेंट होगी, ये इतना ऊपर तक यहाँ बना होगा, फिर एक दीवार यहाँ खड़ी होगी इतना हाइट पे। और जिस तरह से उधर आर्किटेक्चर शिफ्ट किया हुआ है वैसे ही यहाँ तक आके होल्ड करता, यानी कि इतना भाग जो सामने से है ये खाली रहा होता है और उधर से भी वो हाइट उठाता है, ये उस पर आके स्टे करता है। सामने मतलब यहाँ स्क्वायर में यहाँ तक होगा, मतलब यहाँ तक होगा ना थोड़ा सा ऊपर, यानी कि ये जो है यहाँ पर भी रही होगी स्लैब जो अभी नहीं है, हट गई है। जो हम लोग पूरा एक्सपोज करेंगे नीचे तक तो एक आध मिल सकता है, नहीं तो नहीं भी मिलेगा। लेकिन जब इन फ्यूचर आप लोग आइएगा तो देखिएगा सारे में स्लैबिंग किया हुआ रहेगा, यानी कि ऐसा ही पत्थर को कटिंग करके हम लोग मंगवाएंगे और यहाँ पे असेंबल करेंगे। इस सीढ़ी पूरा बन जाएगा, फिर आप लोग एंट्री अच्छे से करेंगे। यहाँ पर देख पा रहे होंगे 2 स्टेप देखी जाएगी। ये जो स्लैब यानी कि जो पत्थर से काट करके लगाए गए हैं वो आगे की तरफ मूव कर रहा है। इसका खुदाई हम लोग आज से करने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश से हम लोग बिजी हो गए, जिसका खुदाई आगे तक सुना। और इसका ओरिजिनल जो लेवल है इस रॉयल पैलेस का वो यही है, तो ये यहाँ तक पूरा। अब मिट्टी पूरा वहाँ तक देखिए 12 फीट की हाइट तक मिट्टी, ये पूरा खुदाई का पार्ट रहा है। वहाँ से मिट्टी हटा के हम लोग ओरिजिनल स्ट्रक्चर को बाहर निकालते, ठीक है। ये जो स्लैब है ये आगे की ओर कंटिन्यू है, कहाँ तक कभी जानकारी नहीं, लेकिन 3 स्लैब्स मिली है। यहाँ पर देख पा रहे हैं हॉल से 2 को दिखाई दे रहा होगा, हॉल से एक हॉल से होंगे। यह लकड़ी का हॉल ये लगाए जाने के लिए, यानी कि बेड़ी जिसको बोलते हैं, दरवाजे को लॉक करने के लिए किया जाता है। ये उसका हॉल है और ये पूरे तो अभी एक्सपोज है जो आपके सामने डालेंगे। तो सीढ़ी यहाँ पर भी दिखाई देता है, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर का भाग रहा है, यानी कि राजा कालीन में ही बना है, जो चढ़ने के लिए या उतरने के लिए किसी पर्पज से बनाया गया है। और यह जो आंगन देख रहे हैं यह कचहरी का रॉयल एंट्री है, यानी कि जनरल पब्लिक का एंट्री इधर से नहीं होता था। इसका एक गेट ये 2 गेट रहा है टोटल। और जो बाहर से आप लोग घूमे वो जनरल एंट्री है, यानी कि कोई भी अपना इसके लोग या फिर किसी को ज़रूरत होगा तो लोग उधर से एंट्री एग्जिट करते थे। ये रॉयल एंट्री है, ठीक है। चलिए राजा ने सिर्फ अपने लिए व्यवस्था बनाया गाइस, पब्लिक के लिए कुछ नहीं बनाया है। यहाँ पर 2 तरह के स्ट्रक्चर मिले, जो माउंट के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो यही स्ट्रक्चर है, यानी केवल ब्रिक्स से जोड़ा गया है। और ब्रिक्स और स्टोन्स भी मिलते हैं, लेकिन कच्चा दीवार मिट्टी से निर्मित है, यानी मिट्टी का जोड़ाई करके बनाया गया। और इसमें लाइम मोटर्स और जो मसाले उससे निर्मित प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये सीढ़ी हम लोगों ने बनाया है, आप लोग ने बनाया। लखोरी ब्रिक्स का इतिहास लगभग मौर्यन पीरियड से है। उस समय साइज बड़े थे, बाद में धीरे धीरे छोटे होते चले गए। और इसका जो साइज है
वो दो प्रकार के लखोरी वृक्ष का साइज है। एक 10-12 का है, 10-12 बाय 1.5 लिख लिए, 10-12 बाई 1.5 मोटाई जो बोलते हैं। और एक है mm से, वही सेंटीमीटर में ही आता है, 1.5 सेंटीमीटर का। और एक जो आपका है वो 1.5 यानी 4-6 1.5 का है। अच्छा, और ऐसे टाइप के ईंट कहीं और दोस्तों साइड पे नहीं है? हाँ, इनके जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है, जितने भी बिल्डिंग्स बने हैं, इसी साइज के ब्रिक्स, इसी ब्रिक्स से बने हैं। वहाँ पर मौर्यन पीरियड के स्ट्रक्चर मिले हुए हैं, उसमें भी लखोरी ब्रिक्स का यूज़ किया गया, लेकिन उसका साइज जो है वो 14-16 के आसपास, इतना बड़ा, इतने बड़े बड़े, वो मौर्यन पीरियड के। यहाँ पर जो है वो आपका 10-12 1.5। दोस्तों अभी रॉयल पैलेस घुस रहे हैं, अंदर दिखाते हैं क्या क्या है। ये है एंट्रेंस यहाँ पे, और ये है ये अंदर में तो इतना भीड़ है कि देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पे, ये गेट का ही वॉल है, यानी कि लकड़ी लगाते थे इसमें, और नीचे भी यानी कि ऐसे करके लकड़ी पहनाए होते थे गेट में, जो लगते और खुलते थे। हाँ, तो दोनों तरफ से, दोनों तरफ से छोटा छोटा रहा, यहाँ से खुले इधर आ गए, उधर से खुले इधर आ गए, ठीक है। यहाँ पर हमें 3 स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं बाहर से। अच्छा, यहाँ हनुमानता हमको लगता है कुछ ऑफिशियल टाइप का होगा। ये चीफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वगैरह का ऑफिस रहा, यानी कि जो उस समय के सेनापति ये अंदर का है, ये अंदर का स्ट्रक्चर गाइस। हाँ हाँ, देखिए देखिए, हर कोई यहाँ पे आ रहा है, हर कोई हमारा हो गया, हम जा रहे हैं। हाँ, ये लोग जा रहे हैं, अभी हम लोग आ रहे हैं। ये यहाँ पे देखिए, ये बड़ा जा रहे हैं, बहुत खतरनाक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है यहाँ पे। राजा कितने राजा थे, कितने प्रजा थे, कितना सैनिक सेना थे, सब आते ना, तो यहाँ पे सब चलता एक रात रहने से। बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया हुआ है। फिलहाल हम लोग यहाँ रुकेंगे नहीं। अपना ना तो ये है इस मंदिर का एग्ज़िट, और यहाँ पे भी एक दरवाज़ा है, यहाँ से भी जा सकते हैं, लेकिन अभी ये फ़िलहाल खुदा हुआ नहीं है। और अभी बहुत कुछ है अभी दिखाने को, तो बने रहिए अभी, और भी हम दिखाते हैं। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर हम नीचे देख पा रहे होंगे, यानी कि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद जब उन्होंने छोड़ किया, बिल्डिंग अमेंड किया गया, उसके बाद यहाँ पे प्रतिबंधित क्षेत्र, यहाँ पर लोग अपना जीवन यापन गुजारे। अब जब वो लोग फिर छोड़ के गए, तो कुछ सालों बाद ये वाले स्ट्रक्चर निर्मित है, जो 3rd फेज का है, यानी कि राजा से पहले एक तो था ही, लगभग राजा रहा, ईस्वी सन कुछ एक तीसरा यहाँ पे है, पता चल सकता है। सॉरी, ईस्वी सन पार्टीशन 4 सेटलमेंट जो है, उसका एज अभी नहीं बता पाएंगे सर, हम लोग टेस्टिंग के लिए भेजे हुए हैं। अच्छा अच्छा। वो जब क्लियर नहीं होगा तब तक सर कैसे, वो टेस्टिंग के लिए हम लोग लैब वगैरह भेजे हुए हैं। ये चौथा जो सबसे अंतिम फेज का, और चौथा फेज वाले जो लोग हैं, वो लोग मिट्टी के बर्तन, पॉट्स वगैरह, और क्या बोलते हैं, टेराकोटा एंटीक्विटीज जो मिले हैं, या गोली वगैरह मिलता है, चिलम मिलता है, वो सारे लोग बनाए करते थे। और कुछ चिलम्स, कुछ एंटीक्विटीज और कुछ पॉइंट मिले हैं जो पहले के, यानी कि डायनेस्ट्रियल टाइम के। तो हम लोग को टोटल 3 फेज का मिला है, लेकिन उससे अर्लियर फेज का कोई भी एविडेंस, यानी कि पॉटीज वगैरह
का ट्रेसेस नहीं मिला। जब वो जांच की जाएगी तो हो सकता है कि मिले, लेकिन अभी तक हमारे पास फाउंडेड नहीं है। आइए, रॉयल पैलेस है, राजा का जो ये है महल है, रॉयल यही पैलेस। है। केवल हमने चर्चा किया राजा का महल, ये रानी का महल नहीं है। हाँ कुछ बोल रानी का महल अलग है। अलग अलग रहते थे राजा रानी लोग। साथ में रहना चाहिए। ओके। आप आर्किटेक्चर पे खड़े हैं ऐसा हमको लग रहा है। हम लोग भी का जैसे अभी जो हम लोग ये खोद के निकाले हुए हैं, ये स्ट्रक्चर सेकेंडरी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के आधार पर। डिस्ट्रक्शन नहीं करना है। जो नीचे का 4 फ्लोर हम लोग देख पा रहे होंगे, अभी तो नहीं दिख रहा होगा, दिखाएंगे तो दिख जाएगा। एक वो 1, एक ये 2 और एक ये 3, और जो चौथा यानी कि सबसे नीचे का जो फ्लोर है वो हम लोग खुदाई के दौरान यहाँ मिलेगा। इधर नहीं देखेंगे, ऊपर एक और है, ज़्यादा ऊपर तक नहीं, एक ऊपर एक मंडप बना हुआ है। यानी कि देखिए ये जो है यह वर्किंग लेवल और फ्लोर लेवल है, यानी कि यह हम लोग जो अपनी तरफ आर्कियोलॉजी पुष्टि करता है कि यह 5 मंजिला रहा, उसका अंतिम फ्लोर यही है। यानी कि एक फ्लोर ये, एक ये 2, एक ये 3 और एक ऊपर 4, और टॉप में सिर्फ एक कमरे वाला छत बना हुआ है जो दूर से दिखेंगे। और टोटल जो 4 नीचे कमरे हैं, 4 फ्लोर के जो कमरे हैं उसमें टोटल 9 हैं, यानी कि प्रत्येक फ्लोर में 9 कमरे हैं 4 फ्लोर में, और जो टॉप का 1 है उसमें केवल 1 है। ठीक है, टोटल पूरा इस बिल्डिंग में कितना मतलब रूम? आपने मल्टीप्लाई करिए, 1 मिनट मल्टीप्लाई करिए, 9 × 4 + 1, टोटल इतने हैं। इसमें गेट और खिड़की, सॉरी गेट जो जोड़े थे हम लोग काउंट किए तो 86 गेट है। ठीक है, चलिए हम लोग इधर से चलते हैं। स्ट्रक्चर है, यानी कि इसके बाद का जो 3rd फेज वाली वर्क है उसका है। जब हम लोग इस डेप्थ तक खुदाई करेंगे तो ये सब सारा बाहर निकल जाएगा, यानी कि इसका कोई वैल्यूएशन उस समय के लिए नहीं रहा, यानी बाद वाले लोग यहाँ जो रहे उन्होंने बनाया। जो टॉप में देख पा रहे होंगे या उस समय का जो उनके बेटे या वंश द्वारा बनाई गई है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, यानी कि राजा द्वारा ही बनाई गई स्ट्रक्चर है, और वहाँ पे सीढ़ी का संरचना मिलता है। चलिए बाहर। सर ये किस लिए बनाया गया था? चलिए बाहर बताएंगे, घर से तो बढ़ जाएंगे। ये बहुत क्या फोटो गिर गया क्या? माँ बाप को कोई अभी यहाँ पर गिरा हुआ था। हाँ ठीक है। फिलहाल इसको अभी सील कर दिया गया है गेट को, अब यहाँ से दिख नहीं रहा है, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ है, मुझे देखने दीजिए जरा। ये देखिए पूरा, इसके अंदर जा सकते हैं क्या? इसके अंदर नहीं जा सकते? यहाँ से चल जाओ। ओके, इसके अंदर जाना मना है गाइस। तो यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, नो एंट्री, रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, तो हम नहीं जा सकते यहाँ पे, फिर भी बाहर से आपको दिखाएंगे। ओरिजिनल कोई काम नहीं किया, ये काम मेरा है, लेकिन हमारा काम ऊपर से दरार चीज सब फटने लगता है, सपोर्ट के लिए होता है, तो ऊपर के नीचे फटने पर वो नीचे की ओर ढह सकता है, यानी कि दब जाता है, तो उसमें हमने प्रोटेक्टिव वॉल लगा दिया है। जब रिपेयरिंग हो जाएगा तो ये हट सब पुराने जैसे ही बना रहे हैं, लेकिन नहीं बना पाएंगे। हाँ वो भी मैं बोल रहा हूँ ओल्ड इज गोल्ड। अभी जिससे हम लोग ये देख पा रहे हैं जब लाइनिंग होगा, ये रॉयल पैलेस का बाउंड्री है। रॉयल पैलेस का बाउंड्री इंडिविजुअल बनाए गए हैं राजा को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि इसका बाउंड्री है ये जी, जिस पे आप खड़े हैं यही बाउंड्री है। इसमें सीढ़ियाँ बनी हैं जो 1st फ्लोर से 2nd, 2nd से 3rd एंड 4th एंड 5th तक गई है। इसका सीढ़ी एक लाइन सीढ़ी है। एक लाइन सीढ़ी करने का मतलब है कि हम लोग के घर में कैसा होता है, एक चढ़िए फिर दूसरा सीढ़ी मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें केवल ऊपर के ऊपर ऐसे दिखाई देते हैं, उसका कनेक्टिविटी छत से है, यानी कि एक फ्लोर चढ़े फिर छत उसके रूम में घूमिए चारों तरफ, फिर दूसरे ऊपर के लिए बने हैं, यानी कि और हाई टेक्नोलॉजी से बनाई गई है।
आज से ज़्यादा टेक्नोलॉजी उस समय यूज हुआ है इस पर सीढ़ियाँ बनाने के लिए।